हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14A पैरामीटर ऑफ एरिया का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ। हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है जिसकी हमें साइड लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, राइट। यहाँ पर हमें साइड दी है कितनी? 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 4 क्रॉस 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 चौका 64 यानी कि 64 सेंटीमीटर। पैरामीटर की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, जो हमें यूनिट दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में हमें साइड लाइन क्या दी है? 4.5 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो हम लिख देंगे 4 क्रॉस साइड कितनी है? 4.5। तो साइड की जगह हम क्या लगा देंगे? 4.5 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18, 18 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 18 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें दिया है 3.2 किलोमीटर क्या है? साइड लेंथ है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और साइड की जगह हम क्या लिख देंगे? 3.12 किलोमीटर, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, राइट। तो 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये लिख देंगे किलोमीटर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। इसमें हमें साइड लाइन दी है 17 mm। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, हमसे पैरामीटर पूछा है तो पैरामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 और साइड की जगह हम लिख देंगे 17 mm। मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौका 68 mm। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर ये हमें टेबल दी गई है, यहाँ पर इनकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये सी और ये डी, 4 पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ कितनी दी है? 8। तो हम 2 लिखेंगे और लेंथ की जगह क्या लिख देंगे? 8 प्लस ब्रेथ हमें दी है 5, तो 5 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 5 13, यानी कि 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। तो यही इसका ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में हम देखेंगे। बी पार्ट में हमें लेंथ दी है 26 और ब्रेथ दी है हमें 15। तो हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। तो फॉर्मूले में लगा देंगे 2l की जगह 26 और b की जगह 15। इसको ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 mm। तो
यही हमारा बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें क्या दी है, लेंथ हमें दी है 8.3 और ब्रेथ दी है हमें 4.9। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे 8.3 प्लस ब्रेथ की जगह 4.9 सेंटीमीटर, राइट। ऐड करेंगे 10 11 12, हासिल लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13, 13.2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26.4 सेंटीमीटर। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें लेंथ दी है 28.9 और ब्रेथ दी है 19.5 किलोमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l प्लस बी। तो 2l की जगह हम लिख देंगे 28.9 प्लस 19.5, राइट। तो इसको ऐड कर लेते हैं 28.9 और 19.5 को, तो क्या आएगा 9 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 18, हासिल लगा 1, 2 और 3 और 1 4, यानी कि क्या आया 248.4 और ये क्या है किलोमीटर में है, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 चौक 8, पॉइंट लाएंगे 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 96.8 किलोमीटर। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट, फेंसिंग की हमारी कॉस्ट क्या होगी। ए पार्ट है, द रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 80 मीटर और 45 मीटर ब्रॉड है। इफ फेंसिंग कॉस्ट इतने रुपए पर मीटर, तो आपको बतानी है कि पूरी जो फेंसिंग है हमारी उसका खर्चा कितना आएगा। तो हमारी फील्ड कैसी है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एक साइड 80 दी गई है हमारी, तो ये भी 80 होगी, और दूसरी साइड हमारी क्या दी है 45। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या है, सेम नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। तो ये भी हमारी 45 होगी, राइट। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमें बाउंड्री लगवानी है चारों ओर, यहाँ पे यही होगा इसके चारों ओर। फेंसिंग का मतलब ये, यानी कि हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर चाहिए। किसका पेरीमीटर चाहिए, ये हमारी फील्ड कैसी है, रेक्टेंगुलर है, क्योंकि साइड इसकी कैसी है, अलग अलग है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, सॉल्यूशन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और लेंथ हमारी कितनी है 80 और ब्रेथ कितनी है 45। इसको सॉल्व करेंगे 2, ये हो गया 5, 8 और 4 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये क्या है हमारे मीटर में। तो 250 मीटर क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। अब हम लिखेंगे फेंसिंग कॉस्ट कितनी है, फेंसिंग कॉस्ट ऑफ, पर मीटर का मतलब हर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 85.40। तो हम लिखेंगे फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कितनी है 85.40। तो हम लिखेंगे देन फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 250 मीटर कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की कितनी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 250 क्रॉस 85.40, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज में 21350 रुपीज, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखेंगे।
बी पार्ट है ए स्क्वायर फील्ड है। अब हमारे पास फील्ड कैसी है, एक स्क्वायर है, राइट, स्क्वायर है। इसकी एक साइड क्या है 57.5 m हमें दी है। तो कह रहा है कि व्हेन फेंसिंग कॉस्ट 76.25 पर मीटर, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। तो फेंसिंग क्या होती है, इसके चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाउंड्री लगानी है। चारों ओर बाउंड्री लगानी है तो हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, इज इक्वल टू 4। साइड कितनी है 57.5 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पंजे 20 और 3 23, पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गई 230 m मीटर, राइट। क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, पर मीटर मतलब 1 मीटर की कॉस्ट क्या है ₹76.25। 1 मीटर की कॉस्ट है हमारी 76.25। हम लिखेंगे देन फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 230 मीटर क्या हो जाएगी, 230 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 76.25 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17537.50 रुपीज। यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट देखेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट क्या है। ए ट्रायंगुलर गार्डन, हमारा एक ट्रायंगुलर गार्डन है, राइट। इसकी एक साइड कितनी है 20.4 मीटर है और दूसरी साइड है 63.8 मीटर और तीसरी साइड है इसकी 48.7 मीटर। ये क्या है, हमारा एक ट्रायंगुलर गार्डन है, राइट। व्हेन फेंसिंग कॉस्ट रुपीज इतने पर मीटर। अब इस पर हमें करानी है फेंसिंग, यानी कि हमें क्या लगवाना है, कोई वायर लगवाना है। तो वायर हम कहाँ लगवाएंगे, चारों तरफ बाउंड्री पर, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, इसका पैरामीटर। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, राइट। तो तीनों साइड्स का सम 20.4 मीटर प्लस 63.8 मीटर प्लस 48.7 मीटर, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या आएगा, 12 और 7 19, 9 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 3 8। अलग से कर लेते हैं 20.4, 63.8 और 48.7, राइट। 8 और 4 12, 12 और 7 19 हासिल लगा 1, 9 10 11 12 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 132.9 मीटर। ये क्या आ गया, पैरामीटर आ गया, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि फेंसिंग कॉस्ट 1 मीटर की कितनी है 39.80। तो हम लिख देंगे फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की, पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 39.80 रुपीज। रुपीज है 39.80 रुपीज, राइट। तो हम लिख देंगे हमारा पैरामीटर निकल आया, मतलब कितने एरिया में हमें लगवाना है। पैरामीटर हमारा क्या आ गया 132.9। तो हम लिख देंगे देन
मीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे 39.80 क्रॉस 132.9 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5289.42 और ये क्या आ जाएंगे रुपीस, राइट। जब भी हमसे फेंसिंग की बात वो करता है तो हम क्या निकालेंगे, पहले उसका पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर जितना आ जाएगा तो जितनी कॉस्ट उसकी पर मीटर दी है, 1 मीटर की हमें कॉस्ट दी है, तो जितना पैरामीटर आया उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 मीटर। स्क्वायर का पैरामीटर हमें कितना दिया है 80 मीटर दिया है। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हमें बताइए कि स्क्वायर की हर साइड कितनी है, राइट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना दिया है 80 मीटर हमें दिया है, तो हम यहां लिखेंगे 80 इज इक्वल टू 4 और साइड हमसे पूछ रहा है तो साइड हमें निकालनी है, राइट। साइड हमें निकालनी है तो साइड के साथ जो लिखा है क्या लिखा है 4 लिखा है और किस में लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, तो 4 को हम हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 80/4 इज इक्वल टू साइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है, राइट। अब हम इसको कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, तो साइड हमारी कितनी आ गई 20 और यही हमसे पूछा है स्क्वायर की साइड क्या होगी 20 मीटर। उसका पैरामीटर मीटर में दिया है तो साइड भी कितने में होगी मीटर, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्ड इज 400 mm एंड इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर कार्ड है हमारा और इसका जो पैरामीटर है वो है 400 mm। कह रहा है यदि इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ब्रेथ बताओ, राइट। लेंथ हमें कितनी दी है, लिख देंगे लेंथ बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम मिलीमीटर में चेंज कर लें तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm होता है, तो 6 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 10 mm यानी कि 60 mm 60 mm। तो लेंथ कितनी आ गई यहां से 60 mm। तो हम लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमने यहाँ पर क्या करी सेम कर ली, क्योंकि पैरामीटर mm में है मिलीमीटर में है तो हमने लेंथ भी मिलीमीटर में निकाल ली, राइट। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट। पैरामीटर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है 400 इज इक्वल टू 2, लेंथ हमने निकाली है, लेंथ हमारी कितनी आई है 60 mm प्लस बी हमें निकालनी है, राइट। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 0 120 प्लस 2b इज इक्वल टू 400। बी हमें निकालनी है, बी के साथ 120 प्लस में लिखा है तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 2b। हमें निकालनी है b और ये है 2b। 2 कैसा लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 280/2 इज इक्वल टू b।
2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, यानी कि B बराबर कितनी आ गई, 140 mm आ गई, राइट। तो हमारा ये आंसर भी हो सकता है। और यदि हम mm को cm में बदले तो क्या होगा, B बराबर 140 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। इट इम्प्लाइज B हमारी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड, हमें ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लैंड दी है और इज टू बी इनक्लोज्ड विद फेंसिंग पैनल। तो यहाँ पर हमें पैनल लगाने हैं, फेंसिंग पैनल, राइट, जिसमें एक पैनल कितना मीटर लंबा है, 2.6 मीटर लंबा है। यहां से यहां तक एक पैनल कितना है, 2.6 मीटर लंबा है, राइट। तो कह रहा है हाउ मेनी पैनल्स, ऐसे कितने पैनल लगेंगे, इफ वन पैनल इज लेफ्ट टू पुट इन ए गेट, यदि एक पैनल को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह पर क्या लगाया जाएगा, एक गेट लगाया जाएगा। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ, हमें कितनी दी है इसकी, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ हमें कितनी दी है, 39 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है हमें, 20.8 मीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b होता है, राइट। तो यहां से हम पेरीमीटर निकालेंगे 2, लेंथ कितनी है 39 प्लस 20.8, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 59.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11, ये आ गया कितना, मीटर, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर आ गया। हमें क्या दी है, लेंथ दी है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन पैनल। लेंथ ऑफ वन पैनल कितनी है, 2.6 m। तो कह रहा है हाउ मेनी पैनल विल बी नीडेड, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैनल, कह रहा है कितने पैनल चाहिए, नंबर ऑफ पैनल इज इक्वल टू, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 119.6 को 2.6 से डिवाइड दे देंगे। जब इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, राइट। पॉइंट हटाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46। कह रहा है इफ वन पैनल इज लेफ्ट, एक पैनल को हटा दिया जाए और यहां पर क्या लगेगा, गेट लगेगा, राइट। तो इफ वन पैनल इज लेफ्ट आउट इन द गेट, तो कितने पैनल चाहिए, तो हम लिखेंगे वन पैनल is left, one panel is left to left out to put in a gate, then remaining पैनल बराबर क्या हो जाएगा, 46 में से हम एक घटा दें तो कितना बचेगा, 45। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए 1.8 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पूल। तो अंदर वाला जो है ना, ये हमारा क्या है, पूल, यहाँ पर लिखा भी है, जो अंदर वाला रेक्टेंगल है ये क्या है, हमारा पूल, और इसके चारों तरफ 1.8 मीटर वाइड पाथ है। मतलब ये जो है ना, ये क्या है, 1.8 मीटर,
यहाँ भी 1.8, सब जगह क्या है 1.8 मीटर चौड़ा है, राइट। कह रहा है 20 मीटर लॉन्ग, पूल क्या है 20 मीटर लॉन्ग है और 8.7 मीटर क्या है वाइड है। ये पूल के बारे में इसने दिया है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पूल। कह रहा है कि आउटसाइड पूल, पूल के चारों तरफ की हमें ये चारों तरफ की हमें डिस्टेंस बतानी है, राइट। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हमें दी है लेंथ हमें कितनी दी है 20 मीटर, ब्रेथ हमें कितनी दी है 8.7 मीटर, और ये फीड कैसी है रेक्टेंगुलर फीड है। तो हम क्या लिखेंगे पैरामीटर निकालेंगे, राइट, क्योंकि हमें क्या निकालना है What is the distance around the outside? आउटसाइड का हमें निकालना है, आउटसाइड की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे पैरामीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, राइट। 2l कितनी है 20, l कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 8.7, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28.7 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57.4 मीटर, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि आउटसाइड द पाथ, इसके जो चारों तरफ जो पाथ है ना 1.8 मीटर वाइड, उसका आप डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस अराउंड द आई साइड ऑफ द पाथ। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हमें यहां तक चलना है, पूरा पाथ हमें बताना है। तो हमारी न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ हमारी हो जाएगी भाई पहले तो पूल इतना यहां से यहां तक था, अब वो कह रहा है इसके चारों तरफ इधर भी 1.8 है और इधर भी 1.8 है, यानी कि अब हमें क्या बताना है आउटसाइड, ये बताना है। तो ये निकालने के लिए यहाँ से पूल से इतनी डिस्टेंस ये इधर ऐड होगी, इतनी डिस्टेंस इधर ऐड होगी, और ये कितनी है 1.8 और ये भी कितनी है 1.8। तो हम लिख देंगे 20 + 1.8 + 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ने पर ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 23.6, ऐड लेते हैं 1.8 में हम जोड़ते हैं 20.0, 8 और 8 16, 2 और 1 और 1 2 और 1 3 और 2 23.6, राइट। और न्यू ब्रेथ, अब ये ब्रेथ भी तो इधर से हो जाएगी, इधर भी 1.8 है और इधर भी 1.8 है, तो न्यू ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी 8.7, इक्वल का साइन लगाएंगे 8.7 + 1.8 + 1.8, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 12.3, राइट। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है आउटसाइड की, तो हम क्या निकालेंगे पैरामीटर, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b। अब नई लेंथ और ब्रेथ जो हमारी आई है, एक ये आई है और एक ये आई है, तो इसको ऐड कर दो 23.6 + 12.3, तो ये कितना आ जाएगा 2, ऐड करेंगे इधर ऐड कर लेते हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 35.9, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 71.8 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। यहाँ पर नहीं आ रहा था तो हमने साइड में लिख दिया, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की 14A एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।